हेलो बच्चों, राधे राधे। काफ़ी दिनों से वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड नहीं हो रही थी चैनल के ऊपर साइंस से रिलेटेड। और अब जाकर के मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करी जाए। और तब मुझे जाकर के याद आया कि 9th क्लास के बच्चों को शिकायत है कि सर आपने चैनल के ऊपर 10th क्लास वाले बच्चों के लिए काफ़ी सारा कंटेंट अवेलेबल करवा रखा है। क्लास 8th वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी सारा कंटेंट चैनल के ऊपर अवेलेबल है, बट 9th क्लास के बच्चों के लिए चैनल के ऊपर कुछ है ही नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार बात 9th क्लास की करी जाए और उनकी शिकायत को दूर किया जाए। तो फाइनली मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए क्लास 9th साइंस से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज, जो ना केवल आपको हाफ ईयरली एग्जाम में हेल्प करेगी बल्कि आपके मेन एग्जाम में भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। थोड़ा सा मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ कि क्या चीज मैं लेकर के आया हूँ और उससे आपको कैसे हेल्प मिलेगी। देखो, जब मैं जूम इन करता हूँ तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा साइंस के फर्स्ट चैप्टर का नाम मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है सेक्शनल टेस्ट। तो मैं आपके लिए सेक्शनल टेस्ट लेकर के आया हूं। अब सेक्शनल टेस्ट क्या होते हैं, इनसे आपको कैसे हेल्प मिलेगी, आने वाले 2-4 मिनट के अंदर इनके ऊपर मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगा। बिना स्किप किए शांति से वीडियो को पूरी देखना, ठीक है। देखो, आपने ये सुना होगा कि जब आप प्रैक्टिस टेस्ट लगाते हो या सैंपल पेपर से जब टेस्ट देते हो तो आपके जो कंसेप्ट है वो और शार्प होते हैं और आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, ये जानने में हेल्प होती है कि आपकी कैसी तैयारी है। अब जब बात आती है सैंपल पेपर की या फिर इस तरीके के सेक्शनल टेस्ट की, तो ये चीजें बोर्ड क्लासेस वाले स्टूडेंट्स के लिए तो काफी सारी अवेलेबल है इंटरनेट पर। हम बात करें 10th की या 12th की, तो उन बच्चों के लिए तो काफी सारे सैंपल पेपर्स अवेलेबल हैं नेट के ऊपर। बट जब बात आती है नॉन बोर्ड क्लास स्टूडेंट्स की, जैसे 9th की 11th की, तो उस टाइम पर बहुत ही कम और लिमिटेड अवेलेबिलिटी है इन सारी चीजों की। मतलब आप काफी ज्यादा ढूंढोगे तो आपको इक्का दुक्का कोई सेक्शनल टेस्ट या सैंपल क्वेश्चन पेपर 9th का या 11th का मिलेगा, और वो भी मिलेगा तो पुराने पैटर्न के ऊपर मिलेगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों के लिए कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेकर के आया जाए जो आपको अपकमिंग एग्जाम के अंदर हेल्प करे। तो मैंने डिजाइन करे आपके लिए सेक्शनल टेस्ट पेपर। और ये जो आप देख रहे हो अभी पर्टिकुलर, ये आपके फर्स्ट चैप्टर का पेपर मैंने डिजाइन किया है, ठीक है। ये पूरा पेपर है, इनफैक्ट केवल फर्स्ट चैप्टर का पेपर है, वो भी मैंने 50 मार्क्स का बनाया है। सामने टाइमिंग आप देख रहे हो, 50 मार्क्स का पेपर है, जनरल इंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट्स के लिए, और नीचे सारे के सारे आपके क्वेश्चंस हैं। पैटर्न भी मैंने वो रखा है जो आपके बोर्ड एग्जाम में, मतलब मेन एग्जाम में आता है। एमसीक्यूज हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसके बाद में असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप है, लॉन्ग आंसर टाइप है, उसके बाद में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड करे हैं, और लास्ट में आपके जो केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जिनको आजकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के नाम से जानते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। तो ये मैंने मतलब कुल मिलाकर के चैप्टर का एक टेस्ट पेपर पूरा बना दिया। अब बात आती है कि सर ये कैसे मिलेंगे हमें। तो मिलने का तरीका सेम है बेटा। थोड़े दिन पहले मैंने हाफ ईयरली के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अपलोड करे थे चैनल के ऊपर, वो मिलते हैं आपको पोस्ट सेक्शन के अंदर। थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा, चैनल के ऊपर आप जाना, उसके बाद में सबसे पहले आपको होम का ऑप्शन आता है, फिर वीडियोस का ऑप्शन आता है, उसके बाद में शॉर्ट का, कम्युनिटी का, देन आपके लास्ट लास्ट में एक पोस्ट का सेक्शन आता है। वहां आप चले जाना और उस जगह पर जाने के बाद में आप सेक्शनल टेस्ट पेपर दिखेंगे, वहां से आप इनको डाउनलोड कर पाओगे। और अगर आप इतना नहीं करना चाहते तो आप हमारे साक्षी ट्यूशन सेंटर के ऑफिशियल जो टेलीग्राम का जो चैनल है उसके साथ में ज्वाइन हो सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां ज्वाइन होने के बाद में आपको तुरंत मैसेज आ जाएगा जैसे ही कोई नई पीडीएफ फाइल या कोई नया सेक्शनल टेस्ट आपको अपलोड किया जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अटैच कर दूंगा, वहां से जाकर के आप सर्च आउट कर सकते हो, वरना आप सिंपली चैनल के ऊपर आकर के इसको ढूंढ सकते हो। फिर आपको करना क्या है, मतलब इससे आपको पढ़ना कैसे है। मिल तो जाएगा ये आपको, इसको आप डाउनलोड कर लेना। इसके बाद में आप इसका एक प्रिंट निकलवाना और फिर उस प्रिंट को संभाल करके रखना। अब ये प्रिंट आपको तब यूज में लेना है जब आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो। तो बारी बारी से हम चैप्टर पढ़ते हैं। बच्चे क्या करते हैं, जैसे आपने मान लो फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा, डिटेल में पढ़ लिया, उसके बाद में बच्चे नेक्स्ट चैप्टर में स्विच कर जाते हैं। बट आपको नेक्स्ट चैप्टर पे नहीं स्विच करना है। जब आप फर्स्ट चैप्टर पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ लो, इंटरनल क्वेश्चंस देख लो, एक्सटर्नल क्वेश्चंस देख लो, नोट्स पूरे रिवाइज कर लो अच्छे से, उसके बाद में आपको ये टेस्ट पेपर निकाल करके इसका एक कंप्लीट टेस्ट देना है रिटर्न के अंदर। और ये थोड़ी सी आपको ईमानदारी दिखानी है कि टेस्ट देते वक्त आपको चीटिंग नहीं करनी है। ये आप सेल्फ इवेलुएट करोगे पूरा टेस्ट, घर पे बैठोगे टेबल चेयर के ऊपर, और बिना किसी डिस्ट्रक्शन के, मोबाइल वगैरह, बुक्स वगैरह, चीटिंग करने वाला सारा सामान दूर रख करके, और बिल्कुल उसी माहौल के अंदर जैसा आपका मेन एग्जाम के अंदर होता है
पूरे उसी एटमॉस्फेयर के अंदर आपको ये पूरा टेस्ट पेपर लगाना है। अब इस चीज से होगा ये कि जब आप इस टेस्ट को दे लोगे और जब आप अपनी ही नोटबुक खुद से चेक करोगे तो उसके दो फायदे होते हैं। फर्स्ट फायदा तो ये है कि आपको जब चेक होने के बाद में जो आप नंबर खुद को दोगे उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी कैसी तैयारी है उस चैप्टर की। दूसरा ये होता है कि जब आप खुद की ही नोटबुक खुद चेक करते हो तो काफी सारे मिस्टेक्स आपको पता चलती है जो आप खुद कर रहे होते हो एग्जाम देने के वक्त। जैसे मान लो कि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही या फिर आप क्वेश्चन का जो रिप्रेजेंटेशन का वे है वो आप अच्छा नहीं रख पा रहे, दो क्वेश्चंस के बीच में आप लाइन नहीं छोड़ रहे हो, या फिर जहां डायग्राम बनाना था वहां आप डायग्राम मिस आउट कर रहे हो, या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो मेन लाइंस होती हैं आंसर की वो लिखना भूल रहे हो। ऐसी चीजें जब आप अपनी ही आंसर शीट को सेल्फ इवेलुएट करोगे तो आपको पता चलेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपका बेनिफिट वाला पोर्शन है जो आपको इस टेस्ट पेपर से मिलेगा। साथ ही साथ डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए हेडेक या सर दर्द वाला काम नहीं कर रहा हूं। अभी मैं आपको टेस्ट पेपर दे रहा हूं और अपकमिंग डेज के अंदर इनकी आंसर की भी मैं ही प्रोवाइड कर दूंगा। तो जस्ट आपको आंसर की से अपनी आंसर शीट को मैच करना है, इतना तो कर ही सकते हो। आंसर शीट को मैच करना खुद की आंसर शीट से और उस नोटबुक को खुद से चेक करना और फिर अपनी गलतियां ढूंढ करके उनको सुधारने की कोशिश करना। तो ये पूरा की पूरा मेरा कंसेप्ट है जो स्पेशली 9th क्लास नॉन बोर्ड क्लासेस के लिए मैंने सोचा है। अभी मैंने केवल फर्स्ट चैप्टर का ही टेस्ट पेपर तैयार करा है, बट अपकमिंग डेज के अंदर आपको वन बाय वन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरीके से चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट पेपर अपलोड हो जाएंगे चैनल पर, वहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा की सारा जो है आपके लिए मैंने किया है। अभी आपको एक बार पूरा पेपर दिखा देता हूँ वापस से सही तरीके से। देखो, सबसे पहले यहाँ आप देखोगे 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ से पढ़ लेना। इसके अलावा नीचे सबसे फर्स्ट जो सेक्शन है वो चालू होता है एमसीक्यू का। 8 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं इसके अंदर, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। आपको मेन एग्जाम में भी इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर वाले। उसके बाद में आपके सेकंड सेक्शन के अंदर फिल इन द ब्लैंक शुरू हो जाते हैं, जो कि अगेन 8 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के। सी सेक्शन आता है आपका एसर्शन रीजन का। सीबीएसई बोर्ड के अंदर तो ये कॉमन होता है, बट मुझे उम्मीद है कि शायद स्टेट बोर्ड के अंदर भी इसको शायद आपके इंप्लीमेंट कर दे, तो आप इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करो। 5 क्वेश्चन इसके ऊपर मैंने दिए हैं, 1 मार्क्स के ही होते हैं, छोटे क्वेश्चन है। इसके बाद में हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है अभी आपको कम लग रहे हो, बट बेटा ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैंने इंडिविजुअली अपने एक्सपीरियंस से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो अपने एक्सपीरियंस से निकाल करके छांट करके ये पेपर में डाले हैं। तो अच्छे से इनको पढ़ना और अच्छे से इनको देना पेपर को। उसके बाद में अगर हम बात करें सेक्शन डी के बाद में ई सेक्शन की, तो यहाँ आप देखोगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। ये 3 नंबर के 5 नंबर के आते हैं आपके मेन एग्जाम में, तो उस हिसाब से मैंने सेट करे हैं। उसके बाद में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आप देख रहे हो, डायग्राम है, डायग्राम को आपको अच्छे से समझना है और उसके बिहाफ पर आपको नीचे दिए गए 3 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। और इसके बाद में बात आती है आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस की, जिनको अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बोलने लग गए हैं। तो इसमें आपको ये आपके होट्स होते हैं, मतलब हाई वैल्यू थिंकिंग क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर आपको बना करके लिखने होते हैं। इससे आपके कोर कंसेप्ट का पता चलता है और उम्मीद है कि इस बार राजस्थान जो बोर्ड है उसके अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस इंक्लूड करेगा एग्जाम पैटर्न सेट करने वाला। तो ये वाले जो क्वेश्चंस है इनकी आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बार कोड को स्कैन करके और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर सकते हो। ये तो मैं प्रमोशन कर रहा था, लास्ट वाली तो इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, बट बाकी जो भी मैंने बात ऊपर आपको बताई है पेपर के बारे में वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट थी। तो कुल मिलाकर के ये आपकी एक छोटी सी वीडियो थी 9th क्लास वाले बच्चों के लिए। अब आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले आपको चैप्टर जो है उसको अच्छे से समझ करके उसको याद करना है। याद करने के बाद में नोट्स को रिवाइज करने के बाद में एक्सरसाइज के इंटरनल एक्सटर्नल क्वेश्चन पढ़ने के बाद में सब कुछ करने के बाद में आपको ये पेपर डाउनलोड करना है। हो सके तो प्रिंट आउट इसका निकलवा लेना, वरना डायरेक्ट फोन के अंदर इसको ओपन करके आंसर शीट खुद के पास लेकर के और पूरा जैसा आपका बोर्ड एग्जाम के अंदर माहौल होता है, शांत कमरे में टेबल चेयर लगा करके पानी की बोतल साथ में रख करके बिना किसी चीटिंग के सोर्स के आपको ईमानदारी से ये पेपर पूरा लगाना है। और जब आप ये सारा कर लोगे तो उस टाइम तक मैं हो सकता है कि आंसर शीट जो है इनकी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो फिर आंसर शीट डाउनलोड करके अपनी जो आंसर्स हैं उस आंसर शीट से आपको क्रॉस चेक करने हैं और अपनी ही नोटबुक खुद से चेक करनी है और फिर देखना है कि आपकी कैसी तैयारी चल रही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने किसी 9th क्लास वाले फ्रेंड के साथ में शेयर कर देना और मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में जो कि आपके अगेन बेनिफिशियल होगा। बट
टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है, उसको आप चेकआउट जरूर करते हुए जाना। मिलता हूं आपको अपकमिंग वीडियोस के अंदर एक और नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।